Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now, today I discuss about the types of patterns and foundry tools. Means जो आपका फाउंड्री प्रोसेस होता है उसमें अपन जो पैटर्न बनाते हैं वो पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं और अपन जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस में जो टूल्स अपन यूज लेते हैं वो कौन कौन से टूल्स यूज लेते हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था फाउंड्री, पैटर्न, मोल्ड एंड सैंड मोल्ड्स। इस वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ पैटर्न्स एंड फाउंड्री टूल्स पढ़ेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, वापिस रिवाइज करते हैं फाउंड्री प्रोसेस। अब फाउंड्री प्रोसेस क्या होता है, जैसे ये आपके पास मोल्टन मेटल है, यहाँ से अपन मोल्टन मेटल क्या करते हैं, पावर करते हैं। ये पावरिंग बेसिन होता है। यहाँ पे आपका स्क्रू लगा होता है, यहाँ से स्क्रू से ये मेटल्स आता है। ये आपका रनर लगा होता है। ये रनर जो लगा होता है, यहाँ से रनर से ये कहाँ करता है, मेटल कहाँ जाता है, गेट में। गेट क्या करता है, स्टेडी फ्लो से ये मेटल्स होता है जो मोल्टन मेटल होता है इसको कहाँ भेजता है, ये जो आपकी केविटी बनती है मोल्ड, ये केविटी के अंदर इसको भेज देता है। यहाँ पे ये कोर क्या होता है, सपोर्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे ये क्या करता है, अपन इसको ये राइजर लगा होता है। ये जो मोल्टन मेटल होता है ये वापस ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। यहाँ पे अपन को राइजर क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर मेटल बाहर आ जाता था इसका मीन्स ये जो आपकी केविटी है ये कंप्लीट फिलअप हो जाती है। और ये राइजर वापस क्या करता है, अपन यहाँ पे मोल्टन मेटल कंप्लीट फिलअप कर देते हैं, फिर इसको हटा लेते हैं। अब ये जब मेटल्स जब ठंडा होता है, यहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब ये कास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है, श्रिंक हो जाता है। जब श्रिंक हो जाता है तो ये क्या करता है, राइजर में जो मेटल्स होते हैं वापस यहाँ पे आके फिलअप हो जाते हैं और इसकी केविटी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइजर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि ये कंप्लीट फिलअप हो जाता है केविटी। और सेकेंड, अगर एक्स्ट्रा मेटल्स की रिमूव रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करता है, इसमें फिलअप हो जाता है। और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका कोप है और ये ड्रैग है। ड्रैग को याद रखने के लिए डी डी मीन्स डॉटम, डॉटम पोर्शन होता है वो आपका ड्रैग होता है। कुछ इस तरीके का ये बना हुआ होता है। ये देखो, ये है आपका पावर बेसिन्स। यहाँ से मोल्टन मेटल आता है, ये आपका स्क्रू है, स्क्रू से जाता है, फिर ये रनर में गया, रनर से ये गेट में जाता है। गेट से क्या करता है, फ्लो स्टेडी फ्लो से होते हुए ये जो आपकी केविटी बनी हुई है इस केविटी में जाके ये अपन इसको फिलअप हो जाता है। अगर एक्सेस मेटल होता है तो ये राइजर से ऊपर आ जाता है। जब ये यहाँ तक पहुंच जाता है तो अपन को पता चल जाता है ये जो केविटी होती है ये जो कंप्लीट फिलअप हो जाती है। अपन क्या करते हैं, फिर मोल्टन मेटल होता है वो बंद कर देता है पावर करना, मीन्स इसमें एंटर डालना। जब ये ठंडा होता है तो ये क्या करता है, श्रिंक हो जाता है। ये राइजर क्या करता है, वापस इसको जो मेटल्स होता है मोल्टन मेटल इसको प्रोवाइड करवा देता है। तो अपन इसमें जो भी इसके टूल्स होते हैं, इसके जो भी पार्ट्स होते हैं और इसमें जो पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे केविटी बनाते हैं। अब कितने टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होता है, ये क्रिएट करता है सबसे पहले केविटी। केविटी के अंदर अपन क्या करते हैं, मोल्टन मेटल पावर्ड करते हैं और ये क्या करता है, कास्टिंग बनाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अलग अलग शेप्स होती है, अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स यूज इन फाउंड्री कास्टिंग। सबसे पहले सिंगल पीस, टू पीस या स्प्लिट पैटर्न्स, मल्टी पीस पैटर्न्स, मैच प्लेट, लूज पीस, स्कैट प्लॉन, ये सारे पैटर्न्स होते हैं। अब अपन इनकी सारी डिटेल्स पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले सिंगल पीस। सिंगल पीस में क्या होता है, जो आपका पैटर्न होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, एक सिंगल पीस होता है। इसमें जो पैटर्न्स होता है वो हमेशा ड्रैग में ही रहता है। जैसे ये आपका पैटर्न है, ये सिंगल पीस पैटर्न है। यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये सिंगल पीस है, ये आपका ड्रैग है, इसमें ये कंप्लीट फिलअप हो जाता है और यहाँ पे इसके ऊपर पार्टिंग सेट आ जाती है और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कॉप लगा देते हैं। तो ये कॉप और ड्रैग और इसको रिमूव कर लेते हैं पैटर्न को। जब इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ये केविटी बन जाती है जो अपन ने पैटर्न यूज किया था। तो ये सिंगल पीस पैटर्न है। उसके बाद स्प्लिट पैटर्न या टू पीस पैटर्न क्या होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट कहाँ जाता है, ड्रैग में, तो दूसरा पार्ट आता है आपके कॉप में। तो ये जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट ऊपर कॉप में चला जाता है और ये वाला पार्ट जो नीचे ड्रैग लगा हुआ उसमें चला जाता है। और इन दोनों को अपन क्या करते हैं, इनको लगा के फिर वापस रिमूव कर लेते हैं और वहां पे आपकी केविटी बन जाती है। उसके बाद मल्टीपीस पैटर्न। मल्टीपीस पैटर्न में क्या आते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स अपन एक साथ यूज लेते हैं और उसकी कास्टिंग बनाते हैं। जैसे ये आपका पैटर्न है, इसमें ये एक पार्ट अलग है, फिर ये पार्ट अलग है और ये पार्ट्स अलग है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब मल्टीपीस पैटर्न आते हैं तो अपन यहाँ पे
कॉप भी यूज लेता है, ड्रैग भी यूज लेता है। ये सारे मोल्डिंग बॉक्स है, ठीक है, ये भी मोल्डिंग बॉक्स है और ये भी मोल्डिंग। और ये चिक, ये एग्जाम में कई बार पूछा है तो चिक कहाँ पे होता है, कॉप और ड्रैग के बीच में, मींस चिक इज प्लेस बिटवीन द कॉप एंड ड्रैग। और ये कहाँ पे काम आता है, मल्टी पीस पैटर्न में, ठीक है। यहाँ पे 2 से ज्यादा पीस में पैटर्न्स होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न वहां पे काम आते हैं जैसे अपन ने, जैसे आपने बनाई केवीटी, केवीटी में अपन जैसे ही पैटर्न को रिमूव करते हैं तो कभी कभी उसकी कोर्स खराब हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं, लूज पीस पैटर्न यूज लेते हैं ताकि इनकी जो कोर्स होती है ये सही रहे। तो अपन ये देखो आपको लूज पीस पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न को अपन क्या करते हैं, कहाँ यूज लेते हैं, ड्रैग में, और इसकी केवीटी बना लेते हैं। उसके बाद आता है मैच प्लेट पैटर्न। अब मैच प्लेट पैटर्न में क्या होता है, ये आपके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, इन पैटर्न्स में एक ही रनर लगा होता है। रनर से क्या होता है, गेट्स कनेक्टेड होता है, रनर से अपन क्या करते हैं, मॉल्टन मेटल आता है और यहाँ पे ये इसके अंदर फिलअप हो जाता है, और ये सारे एक ही प्लेट पे माउंटेड होता है, इसलिए बोलते हैं इसको मैच प्लेट पैटर्न। मीन्स इसके हाफ पोर्शन का जो डायमेंशंस होता है ये हाफ पोर्शन हो गया, और इसके साइड में अपोजिट में भी हाफ, दोनों साइड में ये सेम होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैच प्लेट पैटर्न। जैसे यहाँ पे ये रनर लगा होता है, रनर से ये क्या होता है, यहाँ पे फिलअप करते हैं अपन मॉल्टन मेटल, ये मॉल्टन मेटल यहाँ पे फिलअप हो जाता है। उसके बाद जब ये यहाँ पे आता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे इस गेट में अलग अलग गेट्स लगे होते हैं, इसमें भी चला जाता है मेटल, इसमें भी जाता है, तो ये यहाँ पे अलग अलग मेटल्स पैटर्न्स होते हैं, और ये अलग अलग पैटर्न में अलग अलग केविटी लगा होती है। मीन्स ये हाफ साइड ये हाफ साइड दोनों मैच होता है, और रनर इसका एक ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैच प्लेट रनर्स। उसके बाद स्केलेटन, ये क्या करता है, जो राउंड सरफेस शेप बनानी होती है उसमें क्या करता है, अपन राउंड शेप को हाफ कर देते हैं। जैसे ये राउंड शेप है, इस टाइप की शेप बनानी है आपको, तो इस टाइप की शेप में अपन क्या करते हैं, इसका हाफ पोर्शन और दूसरा हाफ पोर्शन, एक अपन ड्रैग में यूज लेते हैं, दूसरा अपन कॉप में यूज लेते हैं। इन दोनों को अपन क्या करते हैं, नट या स्क्रू या कोई भी ग्लू से इनको टच करके, ये जो बना होता है ये वुडन का बना होता है, इनको अपन क्या करते हैं, राउंड शेप में बनाने के लिए इसको यूज लेते हैं। जनरली ये बहुत ज्यादा यूज आता है ये स्कैटलॉन पैटर्न्स। उसके बाद अपन यूज लेते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं जो अपन फाउंड्री प्रोसेस में यूज लेते हैं। सबसे पहले मोल्डिंग बॉक्स, शॉवेल, रिडल, रैमर, स्लिक, स्ट्राइक एज या स्ट्राइक ऑफ बार, राइजर पिन, स्क्रू पिन, लिफ्टर, गेट कटर, वेंट रोड और ड्रो स्पाइक या स्क्रू। अब इनके अपन डिटेल्स में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये देखो, ये आपका शॉवेल दिख रहा है, रिडल, ट्रोवेल, ये आप जो मिट्टी लेते हैं अपन, जो जिसको अपन बोलते हैं सैंड, इसको अपन सैंड से अपन क्या करते हैं, सैंड में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको अपन रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और छोटे छोटे सैंड ही यूज लेते हैं पार्टिकल्स वाली। बेंट वायर, स्ट्राइक ऑफ बार, बेलो, ड्रो स्पाइक, मलेट, ये सारे स्वैप, सिल्क और लिफ्टर, ये इसके सारे पार्ट्स होते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बॉक्स, मोल्डिंग बॉक्स, ये इसका कौन सा कोप, ये ड्रैग, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये पार्ट्स है, ये क्या आपका पैटर्न है, पैटर्न को अपन ने इसमें रख दिया, और पैटर्न को रखने के बाद इसमें मोल्डिंग सैंड डाल दी, और ये आपका राइडल है, राइडल से मोल्डिंग सैंड इसमें फिलअप हो जाती है। जैसे अपन सबसे पहले मोल्डिंग बॉक्स की बात करते हैं। मोल्डिंग बॉक्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका कॉप और एक होता है ड्रैग। इन दोनों को अटैच कर देता है और ये कंप्लीट एक मोल्डिंग बॉक्स बन जाता है। जैसे ये यहाँ पे आपका ये ड्रैग होता है, ये कॉप होता है, ये यहाँ पे आपकी केविटी थी, इनको अपन ने फिलअप कर दिया, ये मोल्टन मेटल है, इसमें पावरिंग हो रहा है, ठीक है, और ये केविटी में जाके कंप्लीट फिलअप हो जाता है, वहां से अपन क्या करते हैं, कास्टिंग बना लेते हैं। उसके बाद आती है आपकी शॉवेल। शॉवेल कुछ इस तरीके की होती है, ये क्या करती है, अपन को जो सैंड होती है उसको मिक्सिंग करने के लिए या सैंड को इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए अपन यूज लेते हैं। उसके बाद रिडल, ये क्या होता है, जो सैंड होती है, सैंड से में बड़े पार्टिकल्स को अपन रिमूव करने के लिए अपन इसको यूज लेते हैं, जिसको आप बोलते हो छानी। उसके बाद हैंड रैमर, हैंड रैमर क्या करते हैं, जैसे आपने सैंड को फिलअप कर दिया, फिलअप करने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे आपने ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपने इसको फिलअप कर दिया सैंड को, फिलअप करने के बाद ये आपका हैंड रैमर है, इससे आप इसको क्या करते हो, बीट करते हो, मीन्स इसको एक जगह पे जमा देते हो, बीट करते हो, इसके जो पार्टिकल्स है उसको बॉन्डिंग कर देते हो, स्ट्रेंथ बढ़ा देते हो उसकी, ठीक है। तो ये होता है आपका हैंड रैमर, कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं स्ट्राइक ऑफ बार। स्ट्राइक ऑफ बार क्या करते हैं, जैसे आपने हैंड रैमर से उस जो भी सैंड होती है उसको आपने बीट कर दिया, उसको एक जगह से सेटल कर दिया, उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो भी मेटल्स
जो भी इस मोल्डिंग बॉक्स के ऊपर एक्सिस अमाउंट का जो सैंड होती है उसको रिमूव करने के लिए और फ्लैट करने के लिए अपन इसको यूज लेते हैं स्ट्राइक ऑफ बार। जैसे ये क्या कर रहा है, स्ट्राइक ऑफ बार है, ये जो एक्सिस मेटल्स जो सैंड होती है उसको रिमूव भी कर देता है और सैंड को फ्लैटनेस भी बढ़ा देता है। उसके बाद राइजर पिन, राइजर पिन क्या करता है, ये अपन उसमें यूज लेते हैं जब मोल्टन मेटल फिलअप हो जाता है केविटी में। तो राइजर पिन क्या करता है, एक्सेस मेटल जो बाहर आ जाता है और यहाँ तक अपन को इंडिकेट करता है कि इस केविटी में मेटल्स कंप्लीट फिलअप हो गया। और जब मेटल ठंडा होता है, मीन्स जब मेटल कोल्ड, जो मेटल ठंडा होने लग जाता है केविटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक्सिस मेटल की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करता है, उसको एक्सिस मेटल प्रोवाइड करवा देता है। जैसे कुछ इस तरीका, ये आपकी राइजर पिन है, ये आपकी केविटी है, केविटी में ये यहाँ से स्क्रू से मेटल आया, मोल्टन मेटल यहाँ पे फिलअप हो गया, एक्सिस मेटल यहाँ चला गया और अपन यहाँ से इसको देख सकते हैं कि भाई ये इस केविटी में मेटल्स पूरा फिलअप हो गया। तो ये राइजर पिन क्या करता है, इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक मेटल्स कंप्लीट फिलअप हो गया। जब ये ठंडा होता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, वापस इसको मेटल्स प्रोवाइड करवा लेता है। उसके बाद स्क्रू पिन्स, जो मोल्टन मेटल जहाँ से फ्लो होता है वहाँ पे स्क्रू पिन्स लगा लेते हैं और यहाँ पे इस तरह की केविटी बनाते हैं। ये स्क्रू पिन होती है, इसको एक बार सैंड में रख देते हैं, फिर इसको रिमूव कर लेते हैं तो यहाँ पे एक केविटी बन जाती है। कुछ इस तरह का ये वुडन का बना हुआ होता है और ये जो शेप होती है इसकी इस तरीके की शेप होती है, कॉन टाइप की। उसके बाद लिफ्टर, जैसे आपने केविटी बना ली, केविटी बनाने के बाद केविटी में जो सैंड सैंड होती है उसको अपन रिमूव करने के लिए, क्लीननेस करने के लिए केविटी को, जो एक्सिस सैंड होती है उसको अपन लिफ्टर से रिमूव करके निकाल देते हैं। कुछ इस तरीके का आपका ये लिफ्टर होता है। उसके बाद गेट कटर, गेट कटर कहाँ लगा होता है, रनर के बाद जो गेट लगा होता है और केविटी के बीच में, रनर और केविटी के बीच में जो गेट लगा होता है वहां पे अपन क्या करते हैं, गेट बना लेते हैं। तो जो कटर यूज लेते हैं उसको अपन गेट कटर कहते हैं। ये कुछ इस तरीके बना होता है। वेंट वायर, वेंट वायर क्या होता है, जो मोल्टन मेटल आता है, ये मोल्टन मेटल क्या करता है, जो सैंड होता है उसको हीटअप करता है और जो सैंड होती है उससे जो हीस्टिंग होती है या जो गैसेज होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो वेंट वायर अपन यूज लेते हैं, जो ऑक्सीजन जो भी गैसेज होती है उसको, जो सैंड होती है उससे निकालने के लिए। ये वेंट वायर कुछ इस तरीके का होता है। जो हॉट गैसेज होती है वो वेंट वायर में अपन क्या करते हैं, जो सैंड होती है उसमें अपन वेंट वायर से वेंट कर देते हैं, मीन्स एक वे बना देते हैं जिससे अपन हॉट गैसेज रिमूव कर लाते हैं। और उसके बाद अपन बात करते हैं स्क्रू, ड्रो स्पाइक। ड्रो स्पाइक क्या करते हैं, जैसे आपने पैटर्न बनाया, पैटर्न आपने सैंड के अंदर डाल दिया, उस पैटर्न को अपन वापस निकालने के लिए स्क्रू यूज लेते हैं और वहां पे अपन पैटर्न को निकालने के बाद वहां पे केविटी बन जाती है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ पैटर्न्स और टाइप्स ऑफ टूल्स यूज इन द फाउंड्री प्रोसेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।